जय महाकाल, जय माँ काली। आज इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज इस सेशन को जो लोग भी पूरा देखेंगे, समझेंगे, उनके लिए हमारा उनसे हमारा एक ही प्रॉमिस है, एक ही वादा है कि आज के बाद आपके बहुत सारे सवाल और बहुत सारे डाउट, और अगर आपने इन चीज़ों को ढंग से समझा तो आपकी बहुत सारी दुख परेशानियां भी इस सेशन को सुनने के बाद दूर हो जाएंगी और कई हद तक दूर होने लगेगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। या आप ऐसे सोचो कि सिर्फ नाम सुन लेने से 50% ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो एकदम से उसके विपरीत अलग ही तरह की विचार रख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तंत्र की, तो तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में पहली इमेज आती है एक ऐसे अघोरी तांत्रिक की जो शमशान में बैठ के हड्डियों के साथ, मदिरा के साथ कुछ ऐसी क्रिया कर रहा है जिससे उसने दुनिया को अपने बस में कर रखा है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये तंत्र है? अगर हम वास्तविक चीज़ों की बात करें तो वास्तविकता में ये तंत्र नहीं है। तंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है और यहाँ तक कह सकते हैं कि विज्ञान से भी बढ़कर है। एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे डेली रूटीन, हमारे जीवन, हमारी हर एक चीज़ में है, हमारी हर एक चीज़ में निर्मित है, हमारे हर एक जगह है तंत्र। लेकिन हमने कुछ मानसिकता की वजह से उस तंत्र को, सही मायनों को, सही अर्थ को समझा नहीं। और आज आपसे विद प्रूफ उन्हीं चीज़ों को हम शेयर करने जा रहे हैं। और हमारा इस सेशन का यही उद्देश्य है कि तंत्र को लोग समझें और जो उनकी मानसिकता है उसको लेके उसको छोड़ें। उसका जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ हैं उनके दिमाग में, वो मिथ दूर हों और वो उसके उपयोग से अपने जीवन को सुचारू बना सकें। और जो लोग परेशान हैं, जिनके जीवन में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जो सही नहीं हो पा रहे हैं या डर के मारे बहुत जगह भटकने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, उनके वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आज हम आपसे उसी चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर समझें तो आज का समय यानी हमारा युग यानी कलयुग, हम कलयुग में हैं और कलयुग में हर एक व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि कली का प्रभाव हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जन पे है। और इसके प्रभाव से नकारात्मकता और कहीं ना कहीं निराशा से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अछूता ना हो, भले ही वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वो योगी हो। कहीं ना कहीं 1 या 2% ही सही, अगर कोई बहुत प्रकृष्ट योगी है, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, कहीं ना कहीं 1% ही सही, उसको भी निराशा या ये नकारात्मक चीज़ें टच करती हैं, क्योंकि हम इस युग में हैं और कली का प्रभाव हमेशा हम तक रहेगा। और इस समय तो अपने आप कह सकते हैं कि अपने तीव्र उस पे है हमारा कलयुग, अपनी जवानी पे है, अपने एक यौवन पे है और बहुत तेज़ी से ये एक बहुत बड़े उस पे बढ़ रहा है। तो आज के समय में हमें इसके प्रभाव झेलने ही पड़ेंगे। ये चीज़ें हमारे विधाता को, हमारे भगवानों को बहुत पहले से ज्ञात थी, इसीलिए वेदों में इस तरह की चीज़ों का जिक्र आता है। वेद में जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों को लिए कहा जाता है कि ये भगवान की वाणी है। मतलब जब षष्ठी के निर्माणकर्ता ने षष्ठी का निर्माण किया था, तब अपनी वाणी से जो चीज़ें निकाली थी वो वेद हैं। उन चारों वेदों में अगर अर्थवेद की बात करें तो अर्थवेद में इसके उपनिषद कह सकते हैं या उपवेद कह सकते हैं, उसकी एक शाखा कह सकते हैं, वो था तंत्र। उसकी एक शाखा थी तंत्र। तो जो चीज़ें भगवान की वाणी से निकले वो गलत कैसे हो सकती हैं? पहली बात।
जो चीज़ें जो खुद भगवान ने वेदों में जिनका जिक्र किया, कृष्ण ने गीता में जिक्र किया और अलग अलग पुराणों में जिसका जिक्र हुआ, जिसको खुद शिव ने बनाया हो, जिसको खुद परमपिता ने बनाया हो, जिसको खुद शिव ने बनाया हो, जिसको खुद माँ ने संवारा हो। यानी तंत्र एक ऐसा विज्ञान है जिसको शिव ने दिया और माँ ने संवारा, यानी काली ने अपने उग्र रूप में उसको आगे बढ़ाया। तो वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है? अगर आप तंत्र को गलत कहते हैं तो आप शिव को भी गलत कहोगे, और अगर आप शिव को गलत कहते हो तो आप काली को भी गलत कहोगे। तो पहली चीज़, तंत्र के लिए जो मानसिकता है हमारी गलत की, वो तंत्र हमारे दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक एक ऐसे अघोरी ने दिया जो थे शिव, यानी हमारे महादेव, यानी भोलेनाथ। तो शिव का दिया हुआ एक कह सकते हैं ऐसी अनमोल वस्तु जो वेदों में भी विस्तृत लिखित है। और आज के ज़माने में मुझे पता है, आज के ज़माने में यहाँ मुझे सुनने वाले 90% लोग लॉजिकल माइंड के हैं। आप कुछ मत करिए, आप आज के समय के हिसाब से सब गूगल करिए, और गूगल में जाके अर्थवेद की शाखा में तंत्र की जो बहुत सारे जो जानकारियाँ लिखी हैं उनको पढ़िए। तब आपको समझ में आएगा कि ये सृष्टि में ऐसा होगा। ये हमारे विधाता जानते थे, ये भोलेनाथ को बहुत अच्छे से इन चीज़ों की जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने ही सब बनाया है। अगर ये कलयुग है तो उनका ही देन है सब कुछ। वो जब भोलेनाथ ने ही डिसाइड किया था, आप ऐसे समझ सकते हो आजकल की लैंग्वेज में, कि जब प्री डिसाइडेड थी एक एक चीज़ उन्होंने खुद डिसाइड करी थी, तो उन्हें आज का भी पता था, उन्हें हमारा भी पता था, और उन्हें आपका भी पता था। इसलिए उन्होंने इस तंत्र का ज्ञान सबसे पहले माँ पार्वती को दिया। और जब वो तंत्र का ज्ञान और कुंडलानी जागरण इस तरह की चीज़ें माँ पार्वती को ये ज्ञान दे रहे थे, और वहीं से हमारी ज्योतिष और बाकी चीज़ें भी निकली हैं। और बहुत छोटी सी बात में अगर आप समझो तो जो हम आज के समय जो पूजा पाठ भी करते हैं ना, वो भी तंत्र है। हर एक क्रिया तंत्र है। तंत्र की परिभाषा के लिए वेदों में एक श्लोक अर्जित है, एक श्लोक वर्णित है, जिसको कहते हैं सर्वथा येन तंत्रते तंत्रतायते चा भजानन इति तंत्रस्याम इति चा परियक्षते। यानी तंत्र सर्वथा है और ऐसी क्रिया जिसके कर्म को करके, जिसमें लिखित क्रियाओं को करके हमारा भय दूर हो रहा है और हम ईश्वर के समीप जा रहे हैं, वही तंत्र है। यानी जो इसकी छोटी सी एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो इसकी परिभाषा है वो ये है, एक ऐसी क्रिया जिसको तन के द्वारा किया जाए, कर्म के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी क्रिया जिससे हम ईश्वर के और समीप जाते हैं और अपनी भय को दूर करते हैं। यानी अपने भयों को दूर करना, अपने डर को मिटाने के लिए की जाने वाली क्रिया तंत्र है। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि पूजा तंत्र में नहीं आती? ये पूजा पाठ, ये विधि विधान, ये ज्योतिष, ये हर एक चीज़ तंत्र है। ये सब इसकी ही शाखाएं हैं। आयुर्वेद के लिए तंत्र में अलग स्थान है, यानी हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो भी तंत्र ही है। हर एक चीज़ यहीं से निकली है और हमने एक हद पे इसको ही गलत ठहरा दिया। तो हमसे ज़्यादा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने उस चीज़ को ही गलत बना दिया, हमने लोगों को गलत नहीं बनाया। मैं ये नहीं कहता कि जो वो अघोरी या जो वो चीज़ें लोग कर रहे हैं गलत प्रवृत्ति से वो सही है, वो गलत है, वो सरासर गलत है। लेकिन करने वाला गलत है, जो किया जा रहा है यानी जो शास्त्र है वो गलत नहीं है। हम ये नाम सुनते डरते हैं, हम तांत्रिक शब्द सुनते डर जाते हैं। हर वो इंसान जो पूजा करता है वो तांत्रिक है, जो तंत्र क्रिया यानी जो पूजा पाठ भी करता है वो तांत्रिक है। तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं तंत्र को जानता हूँ, मैं तंत्र करता हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ करता हूँ। मैं उस ईश्वर में लीन होना चाहता हूँ, मैं उस ईश्वर में विलीन होना चाहता हूँ, मैं उस ईश्वर की शरण में हूँ और पूरी तरीके से मेरा सब कुछ उसका है, क्योंकि मेरा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरा तो सच में कुछ नहीं है। मैं एक किराएदार हूँ और किराएदार ही रहूँगा। मैं मकान मालिक कभी बन नहीं सकता।
ये शरीर मेरा किराए का है, मैंने इस योनि में, इस युग में, इस जन्म लेने के लिए इस शरीर को सिर्फ किराए पे लिया है। मेरी आत्मा जो सालों से इस तरीके के शरीर बदल रही है और बदलती रहेगी पता नहीं कितने अनंत युगों तक, जो मुझे इस शरीर को नहीं पता। आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो वो मेरी आत्मा कहना चाह रही है, मेरा शरीर नहीं कह रहा। सिर्फ एक घर की ज़रूरत होती है हर एक युग में, हर एक योनि में, जो हमारा शरीर होता है। और हम इस शरीर से प्रेम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को नहीं समझ पाते, हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते। और जब हम अपनी आत्मा को समझ लेते हैं तभी हम अध्यात्म को समझ लेते हैं, क्योंकि अध्यात्म ही आत्मा का वो याम, यानी आत्मा की वो जर्नी, वो अध्यात्म है। एक स्पिरिट की ऐसी जर्नी स्पिरिचुअलिटी है, और सही माने में खुद को समझना ही अध्यात्म है। और अध्यात्म तंत्र से अलग नहीं है, अध्यात्म भी तंत्र का ही हिस्सा है, सब कुछ तंत्र से ही निकला है। तांत्रिक क्रियाएं जो बहुत सारे लोग आज के समय में कलयुग के प्रभाव की वजह से कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को ऐसी चीज़ें करने के लिए कर रहे हैं जो ईश्वर ने विदित नहीं करी है। यानी किसी का जीवन और किसी की मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं किसी को पीड़ा देने की, किसी को मारने की। वो हम ईश्वर की आज्ञा यानी उनके लिखित चीज़ों के विरोध में जाके कर रहे हैं, इसीलिए वो गलत है। वो ईश्वर की उस माया जाल के भ्रम में है। वो इंसान भी उसका ही बच्चा है, जैसे हम उसके बालक हैं वो भी उसका ही बालक है। बस वो बालक भटक गया है, उस बालक ने उस ईश्वर को नहीं समझा। अगर आपने अगर आपने पुराण पढ़े हैं, अगर आपने शिव पुराण या विष्णु पुराण इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप नहीं पढ़ी हैं तो जाके पढ़िए, आपको ये बहुत अच्छा, जो भी हमारे गुण हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पे दिखेंगे। हमारे 3 गुण माने जाते हैं। आज लोगों ने उसको भोजन से रिलेट कर दिया, लेकिन उसका सिर्फ भोजन से रिलेशन नहीं है। जो हमारे 3 मुख्य गुण माने जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 मुख्य गुण हमारे सिर्फ भोजन से रिलेट नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ भोजन की वजह से नहीं है। भोजन हमें ऊर्जा देने के लिए है, भोजन हमें जीवन और ऊर्जा देने के लिए, लेकिन जीवन हमें तो उस प्रकाशपुंज उस ईश्वर ने दिया है, उस भोजन ने हमें जीवन नहीं दिया। और हमने उस जीवन के लिए उस भोजन को बना दिया और अपने गुणों को उसमें परिवर्तित कर लिया। और कहीं ना कहीं ना जानकारी है, ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है, हमारे ऊपर एक ऐसा माया का पर्दा है, इस ईश्वर का ही, वो भी उनका ही खेल है। अगर आप समझिए तो एक ऐसा ईश्वर का एक ऐसा माया भ्रम है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उस पर चलना नहीं चाहते। एक बार अगर आप एक बालक की तरह जिद करके उस पर चल जाओगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक बहुत पुरानी कहानी है, आज मैं आपको सुनाता हूँ। आपको इनसे बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी इस कहानी से। एक बार जब स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आप माँ काली को इतने अच्छे से कैसे समझ लेते हैं, आप माँ काली से कैसे बात कर लेते हैं, मुझे भी वो चीज़ें सीखनी है, मुझे भी वो क्रियाएं सीखनी है, यानी मुझे भी वो तंत्र सीखना है, ये चीज़ें सीखनी हैं। तब स्वामी परमहंस ने उनसे कहा, उनसे कुछ नहीं बोला, उनसे कहा आओ मेरे साथ। वो उन्हें लेके एक नदी में गए और उन्होंने उनसे कहा आप नदी में अंदर चले जाओ। अपने गुरु की आज्ञा मान के स्वामी विवेकानंद नदी में चले गए। जैसे ही नदी में वो गर्दन तक पहुँचे, रामकृष्ण परमहंस ने, उनके गुरु ने उनको सर से दबा के नदी के अंदर कर दिया। धीरे धीरे पानी के अंदर होने की वजह से उनका दम घुटने लगा, उनके हाथ पैर बुरी तरीके से छड़छड़ाने लगे। ऐसा होते होते जब 1 से 2 मिनट हो गए, जब बुरी तरीके से उनके प्राण एकदम उड़ने वाले थे, मतलब उनके सांस एकदम छूटने वाली थी, बंद होने वाली थी, उनके गुरु ने उन्हें वापस निकाल दिया। अब उन्होंने ये पूछा कि क्या कहते हैं, अब तुम्हें वहाँ जाके कैसा महसूस हो रहा था? तो बोले गुरुदेव मुझे बहुत पीड़ा, बहुत ज़्यादा इस तरह की उलझन महसूस हो रही थी जीवन में कि बस अब मैं यहाँ से निकलूँ। मैं कैसे छटपटा रहा था कि मैं कैसे इस पानी से निकलूँ, कैसे यहाँ से निकलूँ।
लेकिन मुझे आप पे विश्वास था कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं होने दोगे। बस यही सारी कहानी का सार था, यही पीड़ा, यही वो हमें अंदर जगानी है और ऐसा ही विश्वास उस माँ पे रखना है। जैसे ही उस ईश्वर, उस माँ पे, उस परमपिता परमेश्वर पे आप ऐसा विश्वास जगा लोगे, इतना जिद जगा लोगे, इतनी तड़प जगा लोगे, अपने आप वो आपको मिल जाएगा, अपने आप वो मजबूर हो जाएगा आप तक आने। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मैं खुद कई लोगों से कहता हूँ कि कई बार साधनाओं में ईश्वर के दर्शन होते हैं, माँ काली खुद यहाँ विराजमान होती हैं। कई बार हमारी बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे इस वर्कशॉप में भी, इस सेशन में भी, वो अभी हाथ उठा के इस चीज़ को आंसर करेंगे इस सेशन को सुनने के बाद, जो ऑलरेडी हमारी 2 फरवरी की मुंबई की वर्कशॉप में थे, जहाँ पे हमें जितने भी लोग थे उन्हें खुद एहसास हुआ था कि रूट चक्र की एक्टिवेशन की जो हमारी वर्कशॉप थी वहाँ पे खुद गणपति विराजमान हुए थे। और बहुत लोगों ने, बहुत सारे जो साइकिक हीलर, बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, ज्ञानी थे, उन्होंने उसका एहसास किया था। और बहुत सारे लोग जो समझ नहीं पाए उन्हें भी उस वाइब्रेशंस का एहसास हुआ था। तो जब हम वो तड़प पैदा करते हैं ना, तो ईश्वर हमारे पास ज़रूर आते हैं और हमें बस अपनी अज्ञानता के उस चश्मे को हम हटा नहीं पाते और उनके दर्शन नहीं कर पाते। हर एक चीज़ में वो हैं, हम में है, आप में है, सब में है। बस हमें वो तड़प पैदा करनी है, हमें वो विश्वास रखना है। तो मैं बात कर रहा था कि जो 3 गुण थे, प्रमुख गुण, तामसिक, राजसिक और सात्विक, तामसिक और राजसिक, इन गुणों की वजह से हमारी तंत्र की क्रियाएँ अलग अलग प्रकार की होती चली गई। बहुत सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, कोई वेद और कोई ज्ञान की, कोई पुराणों की बात नहीं करूँगा, कोई श्लोक नहीं सुनाऊँगा, कोई गीता का बहुत बड़ा श्लोक नहीं, एक छोटा सा बात बताता हूँ। गीता में कृष्ण ने गीता ज्ञान देते समय अर्जुन से कहा था, अर्जुन इस पृथ्वी पे, हे भारत में श्रेष्ठ अर्जुन, इस पृथ्वी पे 4 तरह के लोग हैं। पहला वो जो अपने दुखों के कारण पीड़ा में है, तीसरा वो जो अपने कर्मों के कारण पीड़ा में है, चौथा वो जो सीखना चाहता है, ज्ञान अर्जन करना चाहता है, और तीसरा वो जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, और चौथा वो जो ज्ञानी है, जिसको हर एक चीज़ का ज्ञान हो चुका है। ऐसे लोग ही मुझे पूछते हैं, और जो मुझे पूछते हैं वही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हर एक पुरुष ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो अपनी पीड़ा से परेशान हो, चाहे वो कुछ नया सीखना चाहता हो, चाहे वो सब कुछ जान चुका हो, चाहे वो जान रहा हो, हर एक व्यक्ति ईश्वर में पहुंचना चाहता है, ईश्वर में मिलना चाहता है। अगर तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग भी भले ही किसी भी रूप में पूजा करें, पूजा तो काल की ही, महाकाल की ही करते हैं, पूजा तो काली की ही करते हैं। बस उनका तरीका अलग है, आपको अपने तरीके पे रहना है, आपको तंत्र में अपने तरीके पे स्थिर रहना है, आपको सात्विक प्रवृत्ति के साथ वो चीज़ें करनी है। अगर आप तामसिक गुण के नहीं हो, और तामसिक गुण होना जरूरी भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी थी। हाँ, बात यह है कि हम कलयुग में हैं और कली के प्रभाव की वजह से आज जो तामसिक चीज़ें, या जो तंत्र को उस गलत तरीके से, या कह सकते हैं जो उस योनि में उस तरीके से जाके तंत्र को कर रहे हैं, उनके रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं। इस चीज़ का मैं बिल्कुल 100% सपोर्ट करता हूँ कि जो गलत तरीके से तंत्र कर रहे हैं, या गलत तरीका नहीं कह सकते क्योंकि वो भी एक तंत्र का तरीका है, हम सही या गलत डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते। तो जो उस तरीके से तंत्र को कर रहे हैं, जो कली के प्रभाव से तंत्र का मीनिंग निकल के आया, उनके रिजल्ट कभी कभी जल्दी आ सकते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ों से। और हम जो सात्विक चीज़ों में कर रहे हैं, हमें, क्योंकि हम ईश्वर की राह में चल रहे हैं, और ईश्वर को पाने के लिए वो तड़प जो स्वामी विवेकानंद ने उस पानी से निकलने के लिए दिखाई थी, और वो विश्वास रखना होता है। जिस दिन हमें वही विश्वास और वो तड़प पैदा करने के लिए ईश्वर हमें समय देता है, यानी वो हमारे कामों को उनका रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए समय लगाता है। और हमें क्या होता है कि हम उन समय का वेट नहीं कर पाते,
हमें हर एक चीज़ जल्दी चाहिए। मैं ये बहुत सारे लोगों से कहता रहता हूँ, प्रॉब्लम के साथ तो सालों बिता लेते हो, लेकिन सॉल्यूशन के लिए 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि हम जल्दी से हमारे वो रिजल्ट आ जाए, बस यही जल्दी की वजह से हम ऐसे लोगों के जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं मैं एक दिन में किसी को भी वशीकरण कर दूंगा, एक दिन में तुम्हारा सॉल्यूशन कर दूंगा, बस हम उनके गुलाम हो जाते हैं और फिर उनके कहे अनुसार चलने लगते हैं। हम अपना उस ईश्वर का वो छोड़ के उस तामसिक प्रवृत्ति में चलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो वहाँ भी है, परमात्मा वहाँ भी है, बस रूप देखने का नज़रिया अलग है, करने का नज़रिया अलग है। क्योंकि वहाँ कली प्रभाव की वजह से उनकी बुद्धि पे एक ऐसा उनकी आप कह सकते हो कि उनकी आँखों पे माया, एक ऐसा माया भ्रम है कि उन्हें वही सही लगता है। जैसे आपने तंत्र के बहुत सारे हमने तंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। तंत्र में पंचमहार सुना होगा आपने कि 5 प्रकार होता है तंत्र में, जिसको कहा जाता है मध्य, मीन, मास, मुद्रा और मैथुन। मध्य, मीन, मास, मुद्रा और मैथुन, ये 5 प्रकार होते हैं तंत्र के। और ये जो 5 प्रकार हैं यानी मध्य, मीन, मास, मुद्रा और मैथुन, ये इनका जो रियल मीनिंग है वो अलग था। और जो उस कली के प्रभाव के तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने उसका अलग मीनिंग निकाला। तो तंत्र गलत नहीं था, तंत्र को समझने वाले गलत नहीं थे, वो उनका नज़रिया था। पहली बात, तंत्र कभी गलत नहीं है, सिर्फ उसको समझने का लोगों का अलग अलग नज़रिया है। यानी मध्य को लोगों ने जो निकाला उसका मीनिंग वो मदिरा पान या मध्य से निकाला, इसीलिए लोग शराब को चढ़ाते हैं, शराब पी के तंत्र करते हैं। लेकिन मध्य का मतलब था वो नशा जो ईश्वर में है। ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा अच्छा मद्यपान कहीं और मिल सकता है? आप बताओ। एक बार उस माँ को या कृष्ण को एकदम अपने अंदर महसूस करके देखो, वो एहसास होगा कि लगेगा ही नहीं कि मैंने कोई नशा नहीं किया, ऐसा लगेगा बस मैं नशे में हूँ और बस उसकी भक्ति में। आपने देखा होगा ना, लोग झूमने लगते हैं कीर्तन में, लोग नाचने लगते हैं कीर्तन में, ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं कि लगेगा जैसे उन्होंने कोई मदिरापान कर। तो यही वो मद था, वो मदिरापान, ये उसकी भक्ति के रस में डूब जाना मद था। हमने क्या समझा? मदिरापान। उसके बाद आता है मांस। हमने क्या समझा? मांसाहार। मांस यानी हमारा शरीर। जो 5 प्रकार थे तंत्र के, वो ये था मध्य, यानी उसकी भक्ति में डूब जाओ, उस पर पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ, सरेंडर कर दो खुद को उसके अंदर, उसके मध्य में इतना भूल जाओ। ये था वो मध्य। हमने क्या, उसको लोगों ने क्या लिया? मांस खा के ही तंत्र होता है, उसके बाद मदिरा पी के ही तंत्र होता है। उसके बाद या काली को मदिरा ही चढ़ाओ तभी वो, या भैरव को मदिरा बहुत पसंद है, ऐसा कहीं भी पुराणों में कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। दूसरी चीज़ मांस यानी शरीर से पूरी इस किराए की जो बॉडी है आपके पास, इस रेंटल बॉडी के साथ पूरी तरीके से उसके समर्पित हो जाओ। आत्मा तो आपकी समर्पित है, शरीर को भी समर्पित कर दो पूर्ण रूप से उस ईश्वर में, उस परमपिता परमेश्वर में। फिर मछली यानी मीन का मतलब लोगों ने लगाया कि मछली खाओ। मछली खाना नहीं था, मछली जैसे तड़पती है जल में वैसी पीड़ा पैदा करो। जल से बाहर आते ही जैसे मछली तड़पने लगती है, ईश्वर से अलग होते ही तुम्हारे अंदर वो तड़प आनी चाहिए। तुम्हें ईश्वर से जैसे मछली की तड़प है पानी के लिए, वैसे ही तुम्हारी तड़प होनी चाहिए ईश्वर के लिए। तुम्हारी वो तड़प होनी चाहिए ईश्वर के लिए, तभी वो ईश्वर तुम्हें मिलेगा। जैसे मछली तड़पती है जल में आने के लिए, उस तरीके से तुम्हें तड़प पैदा करनी है, एक मीन की भांति। अब आप इन चीज़ों को समझिए कि कैसे हमने कली के प्रभाव से, मैं कहीं कहता कि वो गलत था, कली का प्रभाव हम सब पे है, हमें बस उन प्रभाव से निकल के हमें उस राम युग कहते हैं ना, राम राज्य में पहुंचना है। राम राज्य की भी एक अपनी बहुत अच्छी परिभाषा है मेरे पास, कभी समय होगा तो बताऊंगा आपको कि क्यों उसको राम राज्य कहते हैं, राम युग या राम काल क्यों नहीं कहते। कभी अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब बात है मुद्रा। अब आता है चौथा मुद्रा, जो 5 प्रकार में मुद्रा का अर्थ हमने ये लगा लिया, हमने मुद्रा का अर्थ पैसा लगा लिया। मुद्रा का अर्थ पैसा नहीं था, मुद्रा का अर्थ वहाँ पे हमारी समृद्धि थी।
यानी जब इन चीज़ों में लीन होते जाओगे तो समृद्धि अपने आप बढ़ेगी और ईश्वर के लिए भेंट या ईश्वर को जो हम तर्पण करते हैं, वो तर्पण था कि ईश्वर को तर्पण करो खुद से, ईश्वर को अपनी चीज़ हर एक चीज़ तर्पण कर दो, वो मुद्रा थी। और मैथुन, जिसको हम आज सेक्स की तरह, और आज आपने तांत्रिक सेक्स बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, लोग कहते हैं मैं सेक्स करके ये चीज़ें कर दूंगा। सॉरी मैं ये वर्ड बार बार बोला, लेकिन ये वर्ड भी हमारे समाज का ही हिस्सा है, ये कुछ गलत नहीं है। और ये मैथुन क्रिया को लोगों ने वहाँ पे सेक्स की मैथुन क्रिया थी कि अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, अपनी आत्मा से इतना जुड़ जाओ कि एक मैथुन की क्रिया मतलब हमेशा एक दूसरे में जुड़े रहो, आत्मा के साथ उस ईश्वर में इतना विलीन हो जाओ कि सब कुछ वही लगने लगे, वही हर एक चीज़ होने लगे। तो ये पंच प्रकार यानी ये तंत्र ईश्वर से जुड़ने का तरीका था। इसीलिए मैं कहता हूँ पूजा पाठ भी तंत्र है, और वाकई है। सिर्फ हुआ क्या, कली प्रभाव, सिर्फ कली यानी कलयुग के प्रभाव की वजह से लोगों ने उसकी मीनिंग को अलग समझ लिया। गलत या सही नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अलग चीज़ें समझने लगी इसकी यहाँ प्रभाव, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को समझा नहीं, क्योंकि उनकी तामसिक प्रवृत्ति उन्हें समझने नहीं देती थी। इसीलिए सात्विक राजसिक और तामसिक तंत्र होता गया। इसीलिए शांति तंत्र, मारण तंत्र, बहुत सारे तंत्र निकल के आने लगे, तंत्रों के बहुत सारे भेद बहुत सारे मद निकल के आने लगे, बहुत सारे प्रकार निकल के आने लगे। लेकिन जो सच में तंत्र है उसका कोई प्रकार नहीं, वो एक ही है, वो सब कुछ उसके अंदर है। अब आज के समय वैष्णव तंत्र, जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक बात बताइए, बौद्ध तंत्र होता है, आप सब लोग जानते हैं, अगर तंत्र गलत है तो उस बुद्ध जिससे शांति मिलती है, जिसके नाम से सिर्फ इतना बोलने से बुद्धम शरणम गच्छामि, सिर्फ इतना बोलने से जहाँ शांति मिल सकती है, उसके अनुयायियों के द्वारा या उसके द्वारा किए जाने वाला कर्म गलत कैसे हो सकता है? अब आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का उत्तर दे के दिखाइए। अगर बौद्ध तंत्र है और बौद्ध तंत्र होता है, आप सब लोग ये चीज़ से, आप गूगल करने वालों सबसे पहले गूगल करके बौद्ध तंत्र जान लो। अगर बौद्ध तंत्र सच में है तो जिसके सिर्फ एक नाम से शांत आत्मा को, शरीर को शांति मिल सकती है, उस बुद्ध के सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि कह के हम समर्पित हो जाते हैं, तो उसके द्वारा या उसके अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला कार्य कैसे गलत हो सकता है? कैसे तंत्र को कह सकते हो गलत है? जैन के गुरुओं के द्वारा बताया जाने वाली दीक्षा कैसे गलत हो सकती है अगर जैन तंत्र गलत है? अगर वैष्णव तंत्र गलत है, एक ब्राह्मण के द्वारा, प्रखंड ब्राह्मण के द्वारा बताया जाने वाली चीज़ें कैसे गलत हो सकती हैं अगर वैष्णव तंत्र गलत है? मारण तंत्र गलत हो सकता है, किसी को हम वहाँ पे मार रहे हैं, मैंने कहा ना, हमें उसका अधिकार नहीं है, किसी के जीने मरने का, उसको पैदा करने का, उसको मारने का हमें अधिकार नहीं है, करने वाला वो है। हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कली प्रभाव से खुद को ईश्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम खुद को ईश्वर समझने लगेंगे, खुद को उसके ऊपर समझने लगेंगे, तो ऐसी बहुत सारी हमारे वेदों में या बहुत सारे हमारे शास्त्रों में कहानियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर, खुद को ईश्वर से ऊपर समझा। दानव योनि जो थी, चाहे आप रावण का करो, चाहे आप किसी और राक्षस या किसी और हिरण्यकश्यप का लो, किसी का भी लो, किसी उस हिरण्यकश्यप को अज्ञानता में सिर्फ इतना पता था कि मुझे उसने मांगा क्या? आप सोचो उसको सब कुछ मिलने वाला ना, उसने कैसे बुद्धि फेराता है ईश्वर, उसने क्या मांगा ईश्वर से कि मुझे कोई आकाश में नहीं मार सकता, मुझे कोई धरती पे नहीं मार सकता, मुझे कोई इंसान नहीं मार सकता, मुझे कोई जानवर नहीं मार सकता। उसने यही तो मांगा, तो ईश्वर ने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया ना वो धरती पे मरा, ना वो आकाश में मरा, ये सब जानते हैं, ना वो इंसान से मरा, ना वो जानवर से मरा, वो भगवान नरसिंह से मरा। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप समझो तो हम अज्ञानता में बहुत कुछ करते जाते हैं। उसी तरीके से हमने तंत्र को भी गलत, तंत्र उतना ही सौम्य है जितना हम हैं, जितना वो ईश्वर है। इस तंत्र के लिए सॉरी टू से बहुत सारे आप तांत्रिक वीडियोस देखेंगे, बहुत डरा के एकदम से अच्छा खासा गेटअप होता है, और सॉरी ये जस्ट किडिंग है, तो लोगों को भय लोग पैदा कर रहे हैं,
लोग खुद लोगों के दिल में भय पैदा कर रहे हैं, तांत्रिक खुद लोगों के दिल में भय पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जो आज मैं अब पहनने जा रहा हूँ वो आप उससे इत्तेफाक ना रखते हो, आप उसको सही ना समझो, लेकिन हम खुद दूसरों के दिल में भय पैदा कर रहे हैं, उनकी उस परेशानियों को भय में परिवर्तित कर रहे हैं। और ये करना उस ईश्वर की बताई हुई सीख नहीं है, उस ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान सही दिशा दिखाना है और उस ईश्वर में हर एक चीज़ को लीन रखना है। उस ईश्वर के अलावा खुद को ईश्वर बनाना नहीं है। जिस दिन हमने खुद को ईश्वर बनाना शुरू कर दिया, उस दिन हम सात्विक से तामसिक प्रवृत्ति में चले गए। और यही वजह है कि आज हम तंत्र को गलत मान बैठे हैं। तंत्र उतना ही सौम्य है जितना कृष्ण है, तंत्र उतना ही सौम्य है जितना काली है। अब लोग कहेंगे काली सौम्य नहीं है, उग्र है। काली बहुत सौम्य है। काली का वो रूप कर देख के तो देखो, मैं दिन भर देखता हूँ, एक बार काली के उस रूप के दर्शन करके देखो, मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा माँ की गोद मिल चुकी है। एक ऐसी माँ जो दुनिया की एक ऐसी पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ममता वाली माँ कहीं है जितनी काली है। एक बार उस माँ रूप को समझ के देखो। काली के लिए मैंने कहा, माँ के लिए मैंने कई बार लोगों से कई लाइव वीडियोस में आप लोगों को बताया कि माँ के रूपों का भी जो यहाँ पे वर्णन है सौम्य है। क्योंकि वो जब हमारे लिए सौम्य होती है यानी माँ की तरह आती है, वहाँ हम कहते हैं काली माँ काली। और जब वो हमारे लिए उग्र होती है यानी हमारी रक्षा करने के लिए, तब हम कहते हैं महाकाली। ये अंतर है। क्योंकि जब उन्होंने दानव का संहार करने के लिए उग्रता दिखाई थी, वो थी उग्रकाली महाकाली। और जब शिव ने उनको शांत किया था और उन्हें ममता भरी आंखों से शिव को देखा था, वो थी माँ काली। तो माँ काली के अगर आप, बहुत सारे लोग डरते हैं माँ काली का वो रूप देख के, अगर डर लगता है तो पहले माँ काली का रूप देखो। पहले एक माँ की तरह, एक बालक की तरह उसे दिल में बसा के देखो, उससे अपनी इच्छा जाहिर करके देखो। वो माँ की तरह आएगी और आपकी और रक्षक की तरह आपके साथ रहेगी। वो ऐसे ही इस धरती पे जो हमारी माताएं हैं वो भी यही हैं। वो हमेशा हमें बड़ा भी करती हैं और हमारी रक्षा भी करती हैं बाहर के समाज से। तो हर एक माँ में काली है। तो समझिए इन चीज़ों को। इससे और जब माँ ने वो चीज़ बनाई है तो वो गलत कैसे हो सकती है। वापस अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब काली ने नरिश किया है तंत्र को तो वो गलत कैसे हो सकता है। जब शिव ने बनाया है तंत्र को तो वो गलत कैसे हो सकता है। बात थी सिर्फ छोटी सी ये चीज़ कि हमने उसको दूसरी तरीके से समझा, वो था कुछ और हम उसको उस तरीके से समझते चले गए। आज भी, और आज नहीं, अभी यही इसी वक्त, अब मुझे सुनने वाले आप 250 लोगों में से मुझे पता है 50 से 60 लोग मेरे पास यही मैसेज करेंगे कि मैं बड़ा परेशान हूँ, बस किसी तरह मुझे छुटकारा दिला दो। और वहीं पे तंत्र को हम गलत कर देते हैं। वहीं पे हम तंत्र को गलत कर देते हैं। तंत्र को गलत हम खुद बनाते हैं। और अगर मैं उनको ये जवाब दूँ, हाँ मैं ठीक कर दूँगा, हाँ मेरे पास ऐसी कोई विद्या, हाँ मैं तंत्र से सब सीखा, तो मैंने भी तंत्र को गलत ठहरा दिया। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता या मैं करता नहीं हूँ या आप नहीं, सब कर सकते हैं। क्योंकि तंत्र तो हमारी हर एक चीज़ में है। हम सब करते हैं, हम सब कर सकते हैं उससे। लेकिन सिर्फ हमें, कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि हमें प्रोसेस पे भी ध्यान देना है। हमें रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्रोसेस पे भी ध्यान देना है। और हम प्रोसेस पे ध्यान ना देके रिजल्ट पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। हम उस रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। प्रोसेस भी सही अपनाओ, सात्विक, और हर एक थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सीधे रास्ते से चलो, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट लेना कभी भी सही डिसीज़न नहीं है। तो शॉर्टकट मत लो, हमेशा सीधे रास्ते से चलो। समय लग सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन एक अच्छी सौम्य जर्नी का एक्सपीरियंस होगा, एक अच्छी प्लीसेंट जर्नी का एक्सपीरियंस होगा। उसका एंजॉयमेंट करो। ईश्वर की भक्ति में आके आपका हर एक काम हो जाएगा। ईश्वर की वजह से आपका हर एक काम हो जाएगा। काली कभी किसी को, माँ कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती। वो हम सबके साथ है। वो हमारे जैसे लोगों को सिर्फ जरिया बनाती है आप तक पहुँचने का।
अगर मैंने उसको समझ लिया तो आप भी समझ सकते हो। जब मुझे एहसास हुआ उसका कि मैं मुझे एहसास, और मेरे यहाँ आने का, बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, मैं फिर से इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस वीडियो का सिर्फ इतना है कि जो लोग कहते हैं तंत्र गलत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। तंत्र गलत नहीं है, तंत्र को नज़रिया गलत है, पहली बात। वो भी हमारी गलती है, उसकी बनाने वाले की कभी नहीं। तो मेरे यहाँ आने का बस रीज़न ये है कि 10-11 साल की उम्र में एक बार मेरा फैमिली एक्सीडेंट हुआ। मेरे फादर मदर सब थे उस कार में, और वहाँ पे हम कहीं से आ रहे थे, और एक बहुत, आज भी मुझे वो पूरा दृश्य याद है। बहुत ख़तरनाक तरीके से हमारी कार क्रश हुई एक ट्रक से। उस समय मुझे सिर्फ 3 से 4 सेकंड तक ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मुझे ऐसे गोदी में उठा लिया। सिर्फ कुछ सेकंड्स का एहसास था कि कोई नीले से हाथ थे ऐसे आया और मुझे वहाँ से उठा लिया। और मेरे फादर को भी थोड़ी चोटें आई, मेरी मदर को भी आई, बाकी लोगों को भी आई, लेकिन मेरे को एक चोट नहीं आई। मैं किसी फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा, ये सच में हुआ मेरे साथ। और मुझे तो उस दिन एहसास हुआ कि कोई नीले से हाथ आए, या वो शिव हो सकते या वो काली हो सकते, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि सब एक है मेरे हिसाब से, सब एक है। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को लगा किसी ने मुझे ऊपर उठा लिया। और जब मैंने होश में आके देखा तो मैं बहुत नॉर्मल था, बहुत ही नॉर्मल था। मुझे एक खरोच नहीं आई। एक 11-12 साल का बच्चा, इसको एक भी खरोच नहीं। ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, मेरी रियल की स्टोरी है। चीज़ों को समझा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आने लगा। और एक डॉक्टर, एक मैं कहता हूँ ना कई बार लोग, एक मेडिकल डॉक्टर कन्वर्ट हो गया एक स्पिरिचुअल हीलर में। एक मेडिकल डॉक्टर कन्वर्ट हो गया स्पिरिचुअल हीलर में। एक साइंस का स्टूडेंट फिक्शन और स्पिरिचुअलिटी को समझने लगा, क्योंकि वो चाहती थी समझाना। वो बार बार, और आपके जीवन में भी होता है, वो बार बार समझाते हैं, वो बार बार बताने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये हमारी जड़ता है कि हम समझ नहीं पाते। ईश्वर हर किसी के साथ है। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता चंद दिनों में। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं आज जिसके लिए आज मैं पर्टिकुलर बात करने जा रहा हूँ। आप भी इस वर्कशॉप में हो, आप अब समझो। मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे का ये काम नहीं हो। एक तरफ से अर्निंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी दूसरी अर्निंग चाहिए थी, बहुत सारा पैसा लगा दिया, परेशान चल रहे हैं, कई लोगों तक भटक चुके हैं। और मुझे इस चीज़ तक का ज्ञान है, आप जहाँ जहाँ गए हो, मैं एक आदमी का नाम भी बता सकता हूँ कि आप किस किस तक के गए हो। और आज भी आपने कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज किया, बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरी परेशानी तो सही नहीं होती फाइनेंशियल की। एक तरफ से अर्निंग आ रही थी, दूसरी तरफ लगा दी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना है। ऑलरेडी वो हमें दे रहा था चीज़ों को, ऑलरेडी हम बहुत स्टेबल हैं उन चीज़ों में, लेकिन अपना जो डिज़ायर रहता है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए कहा गया है कि खाना सिर्फ शरीर की ऊर्जा के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। और यही प्रवृत्ति हो जाती है। यानी प्रवृत्तियाँ कैसे चेंज होती हैं? सात्विक प्रवृत्ति से रासिक, रासिक से तामसिक, ऐसे ही चेंज होती है। ऐसे ही ये प्रवृत्तियाँ चेंज होने लगती हैं। सात्विक में आहार ऊर्जा के लिए होता है, और रासिक में आहार विलासिता के लिए होता है। यानी हमें तीख चीज़ें पसंद है, हमें ज़्यादा मिर्च पसंद आएगी, हमें तेज़ चीज़ें पसंद आएगी। जब हम रासिक होते जाएंगे, विलासिता में जाते जाएंगे, और फिर वही चीज़ें हमें, जब हम वही अंधकार अज्ञानता की तरफ चलते चले जाएंगे, तब वही चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी तामसिकता में। यही हमें पहुंचा देती है सात्विक से तामसिक में। मैं क्यों कहता हूँ सात्विक से तामसिक में? क्योंकि जब हम बालक होते हैं, जब हम उत्पन्न होते हैं, हम सब सात्विक होते हैं। हम सिर्फ माँ का दूध ही तो पीते हैं हम, और उसके अलावा तो कोई भोजन नहीं करते ना। हमें स्वाद का फर्क है, सिर्फ एक ही स्वाद लगता है, उस माँ का दूध। वही हमारे लिए सब कुछ होता है। और हमारी हर एक प्रवृत्ति, भूलापन जो बच्चों में होता है, वहाँ पे आपको लगता है कि उनके अंदर किसी के लिए भी द्वेष, किसी के लिए भी बैर होता है। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी सात्विकता को परिवर्तित करते रहते हैं। पहले रासिक में, यानी मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ऐसा होता है ना, एक बच्चे के साथ ऐसे ऐसे होने लगता है। और उसके बाद गलत संगतों में पढ़ते चले जाते हैं, यानी जो आज के जीवन के हिसाब से गलत है, यानी जो तामसिक प्रवृत्ति चली जाती आती है, और हम सात्विक से तामसिकता में चले जाते हैं। अब अगर हम जा चुके हैं तो हम पीछे भी आ सकते हैं। अगर आज भी हम वो कर रहे हैं तो हम पीछे आ सकते हैं। हम ईश्वर की बनाई हर एक चीज़ में खुश रह सकते हैं।
ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत सारे स्वाद दिए, लेकिन एक बात बताओ, जब भक्ति का स्वाद चख लिया ना तो किसी और स्वाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा था, पहला पंच प्रकार यानी मद, एक ऐसा नशा जिसमें जो स्वाद है वो किसी में नहीं है, उसका स्वाद अगर ले लिया तो किसी अलग स्वाद की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। अपने शरीर को तर्पण कर दिया तो दूसरे का शरीर खाने की यानी मांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मछली की तरह वो तड़प पैदा कर ली ईश्वर के लिए जल के प्रति, तो उस मछली को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप तामसिकता में से सात्विकता में आ जाओगे, अपने आप अध्यात्म को समझ लोगे, हर एक चीज़ को समझ लोगे और तंत्र को समझ लोगे। तंत्र फिर वही कहूँगा, गलत ना है, ना था, ना होगा। अगर पूजा भी करते हो तो वो तंत्र है, तो वो कैसे गलत हो सकता है? और जिस बौद्ध से शांति मिलती है उसके द्वारा किए जाने वाली क्रिया, उसके द्वारा बताया जाने वाला ज्ञान गलत कैसे हो सकता है? उस ईश्वर से जो भोला है, उस भोले से मिलने वाली चीज़ गलत कैसे हो सकती है? उस माँ के द्वारा बड़ा की गई चीज़ गलत कैसे हो सकती है? बस मुझे इस चीज़ का जवाब देना। तो तंत्र या तांत्रिक गलत नहीं होते, प्रवृत्ति गलत होती है लोगों की। प्रवृत्ति को भी गलत सही नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो उनके लिए वो सही है, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि या ईश्वरीय अनुसार, नियम अनुसार वो गलत है। नियम अनुसार, इसीलिए ईश्वर ने तीनों चीज़ें बराबर से हमें दी ना, सात्विकता, तामसिकता, रासिकता, तीनों चीज़ें बराबर से दी। अब हमें समझना है कैसे करना है। अब बहुत सारे लोग सोचने लगे होंगे इस वीडियो को 40 मिनट हो गए, ये तो सिर्फ बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये बकवास नहीं है। पहले समझिए। मुझे पता है आप रिजल्ट ओरिएंटेड जाते हो, आपने सोचा होगा, बहुत सारे लोगों ने अभी जैसे ये सेशन पूरा हो जाएगा बहुत सारे लोग इस ग्रुप से भागने लगेंगे, लीव होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए था, इस ग्रुप का नाम था तंत्र सॉल्यूशन। अरे मुझे कोई फ्री तंत्र मिल जाएगा, कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, या मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा मैं उससे लाखों कमा लूँगा। यही मानसिकता पैदा करती है गलत विचारों को, और इसी मानसिकता की वजह से आप आज परेशान हो, आगे भी रहोगे, हमेशा रहोगे। चीज़ों को सरलता से समझिए। और ऐसा नहीं है कि प्रयोग यहाँ नहीं बताए जाने वाले, प्रयोग भी बताए जाने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपकी हेल्प के लिए ये ग्रुप बना है। मेरा सिर्फ आप बताओ, आपको आज अगर आप 40 मिनट 1 घंटे का ये वीडियो सुन रहे हो तो मैंने भी इसको बनाने के लिए समय दिया है, ऊर्जा दी है। तो अगर मैं अपना समय ऊर्जा, अब आप कहोगे मेरा काम ही है ये, मैं तो दिन भर ये रहता हूँ, तो वो जो लोग मेरे साथ इंगेज, उन्हें पता है। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हैं, जिन सब लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय पे उनको नहीं उनके लिए कर पाता हूँ। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, समय पे उनके लिए नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सब तक सही बात पहुँचाना और सही बातों को समझाना। हो सकता है अकेला हूँ इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती लोगों तक, लेकिन नाराज़ होने की जगह एक बार रख के देखो और थोड़ा सा सौम्यता से आज जैसे हम एडजस्ट करते हैं, आप भी करके देखो, वो चीज़ें समझ में आने लगी। और ऐसे ही जो प्रयोग हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इस कलयुग में इस प्रभाव से प्रॉब्लम तो आनी है नहीं। क्या मेरे साथ नहीं आती? क्या मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते? लेकिन कहा ना, खुद को इतना लीन कर लिया उस भक्ति में और इतना ज़्यादा उसके प्रति समर्पित हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक काम करने से पहले सोचता नहीं हूँ, सिर्फ ये कहता हूँ अगर तेरी इच्छा है तो ये काम हो जाएगा, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ये काम कभी हो नहीं सकता। कहते हैं ना, अगर भगवान ने, या मेरे शब्दों में सुनो तो, अगर काली ने चाहा तो आप मुझे देने से कोई रोक नहीं सकता आपको, और अगर काली ने नहीं चाहा तो आप मुझे कुछ दे नहीं सकते। यानी अगर उसने चाह लिया तो आप रोक नहीं सकते मुझे कुछ मिलने से, और अगर उसने नहीं चाहा तो आप मुझे दे नहीं सकते। तो मुझे वही मिलेगा जो उसकी इच्छा होगी, तो आपको भी वही मिलेगा जो उसकी इच्छा होगी। और अगर खुद को उसमें समर्पित कर दिया, जब सब कुछ उसकी इच्छा में है, क्यों बेवकूफ़ बने हो इस दुनिया में? जब सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार चलता है तो खुद को समर्पित करके देखो तो। क्यों इस किराए के शरीर के लिए लालच कर रहे हो कि इस पर रंगाई पुताई करा लूँ? अरे कल छोड़ देना है, समझो, कल तो चले जाना है, गठरी लेके नहीं जाओगे। आज जी रहे हो, कल की तैयारी करो। जो अगला घर होगा ना, उसके लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करो, क्योंकि ये प्रभाव, ये हमारे जो हम हीलिंग में लोग कॉर्ड कटिंग हम करते हैं, क्यों कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है? क्योंकि हम वो चीज़ों को छोड़ नहीं पाते।
हम अपने जो हमारा डिज़ायर है पुराने उसको लेके, क्योंकि हम सीधी सी बात है, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं अपने प्रेजेंट के किए हुए कामों की वजह से। अपने कर्मों के प्रभाव से हम आने वाले पास्ट को, यानी हमारी जो अगले जन्म में हमारा जो अगला शरीर होगा, अगला जो किराए का रेंटल हाउस होगा, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। कल का तो अब हम चलो हो गया तो हो गया, आज का जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन आज का सुधार लो, आज अच्छा कर लो तो यहाँ भी फल मिलेंगे उसके और आगे भी मिलेंगे। फिर अगले भी जन्म में इस तरीके से तड़पना नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी योनि हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो या ना कोई भी योनि हो, लेकिन पीड़ा दुख तो सबके वही होते हैं ना, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, पीड़ा तो सबको, कष्ट तो सबको होता है। तो अब हमें सिर्फ यही समझना है, और आज का जो मोटिव था वर्कशॉप का कि तंत्र को हम कैसे आसानी से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी वजह यही है, जो उसका पीछे उसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम कैसे ईश्वर को अपने साथ जितना कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए जितना समर्पित होंगे उतना हम तंत्र क्रियाओं में आएंगे। और तंत्र क्रियाएँ बहुत सारी, अब बहुत सारे लोगों का मेरे साथ सवाल आता है कि क्या शाबर मंत्र भी तंत्र में आता है। मेरे पास कुछ सवाल आए थे। हाँ, शाबर मंत्र भी तंत्र में आता है, क्योंकि जब कुंडलानी जागरण और बाकी ज्ञान तंत्र, बाकी सारे ज्ञान माँ पार्वती को शिव जी ने दिए थे, उस समय एक मछली के गर्भ में मौजूद एक भ्रूण ने, एक बालक ने ये चीज़ें सुनी थी, जिनको कहा गया क्या कहा गया, आप लोगों ने मेरा शावर वन का वीडियो नहीं देखा, वो थे स्वामी मच्छेंद्रनाथ। स्वामी मच्छेंद्रनाथ के जो शिष्य थे वो थे स्वामी गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। और गुरु गोरखनाथ ने शाबर मंत्रों की रचना की, और उन मच्छेंद्रनाथ से शिक्षा दीक्षा लेके उन्होंने शाबर मंत्रों को आसान भाषा में किया, क्योंकि जो हमारे बीज मंत्र थे जिसमें हमारे देवता बंधे हुए हैं, इसलिए वो हमारी संस्कृत यानी बहुत आज के हिसाब समझो तो बहुत टफ लैंग्वेज में थे, क्योंकि मंत्रों से हमारे मंत्र रियल में क्या है, हमारे देवताओं को बांधने का एक ऐसा तरीका है जो देवता खुद भी इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के प्रति समर्पित होने के लिए। तो मंत्र क्या थे, देवताओं को बांधने का एक ऐसा तरीका था जो शास्त्रों में वर्णित था, लेकिन उसको एक आम जन, एक अज्ञानी जन कैसे समझता, इसके लिए स्वामी गुरु गोरखनाथ ने शाबर मंत्रों की रचना करी। ये भी तंत्र में ही आता है, और हर एक चीज़ वो तंत्र में आती है जिससे हम ईश्वर के करीब जाते हैं और अपने भय को दूर करते हैं। वो हर एक चीज़ तंत्र है जिससे हम ईश्वर के करीब जाके भय को दूर कर लेते हैं, यानी अपने भय यानी अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर के करीब जाके, सिर्फ ईश्वर के करीब जाके ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सब उससे शुरू है, सब उससे ख़त्म है, गलत चीज़ें भी उससे शुरू हैं। इसी तरह से तंत्र के लिए कुछ चीज़ें और आपको अच्छी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। बहुत सारी प्रयोग में आपको मानव की हड्डी, या आपको ऐसा मिलेगा कि रात में शमशान में बैठ के, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। वो सारी चीज़ें लोगों ने अपने हिसाब से चेंज करी हुई हैं। वैदिक तंत्र भी है, ऐसा नहीं है, अगर आप उसको वेदों में लिखा तो वैदिक तंत्र हो गया। शांति तंत्र है, शांति तंत्र यानी हर एक वो काम ईश्वर को साक्षी रख के, ईश्वर की बताई हुई नेचुरल चीज़ों से। अब ये मत कहना कि हड्डी भी नेचुरल होती है, क्योंकि हड्डी के लिए किसी का तो मरना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम किसी मानव की हड्डी या बोन इस्तेमाल कर रहे हैं तंत्र क्रियाओं में, तो हम या तो उसको मार के करेंगे या मरे हुए की लेंगे, तो जो उसकी निगेटिविटी, जो उसके वाइब्रेशंस थे, जो उसकी साथ जुड़े हुए दुख थे, वो भी आपके साथ जुड़ गए। इसी वजह से रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन जीवन भर फंसते चले जाओगे एक ऐसे इस भ्रम में। इसी वजह से तंत्र बदनाम हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से किसी को हानि पहुंचा के आपको उसके भी दुख आ जाते हैं। तो पहली बात, हमेशा कर्मों में एक बात रखो, कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, कभी किसी के लिए आप अपनी तरफ से मत सोचो। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको उसके कर्मों का हिसाब तो मिलना ही मिलना है ना एक दिन। आज वो थोड़े समय के लिए, मान लो किसी ने आपके साथ लूट भी करी, किसी ने आपको बेवकूफ़ बना के आपसे आज पैसे भी ले लिए, तो आप उसको गाली दे के खुद के कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो? वो उसके लिए समय थोड़े भर के लिए था। मैंने क्या कहा था, अगर वो देना चाहेगा तो रोक नहीं सकते, वो नहीं देना चाहेगा तो दे नहीं सकते, तो वो भी उसको देना चाहता है ना, समझिए।
आपसे वो उसको दिलाना चाहता था। हो सकता है कोई पिछले जन्म में आपका कर्ज हो, उसमें उसने वो कर्जा निपटा दिया आपका, आपके कर्मों को बैलेंस कर दिया। ऐसे समझिए हर एक चीज़ को। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं बहुत परेशान, मैंने इतने इनको, इस बाबा जी को इतना दे दिया, इसको तांत्रिक को इतना दे दिया और इतना परेशान। हो सकता है आपका कोई कर्जा हो उस पर, इसीलिए उस ईश्वर ने उनको दिला के उसको मुक्त करा दिया, और उसने गलत प्रवृत्ति, गलत वजह से लिया था, उसको उसके कर्म मिल जाएंगे। इसीलिए आपने ऐसे लोगों की बहुत दर्दनाक मृत्यु देखी होगी, और ऐसे लोगों की जो ईश्वर में भी नहीं थी बहुत शांत। क्योंकि देखो, जाना तो एक दिन सबको है, जाने अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लोग कितना भी कह लें, जाना तो एक दिन सबको है। उस तक तो, क्योंकि वो जर्नी है ना, हमें क्या था ना, रेंटल हाउस एक ना एक दिन तो छोड़ना ही होगा, अपना नहीं है। लेकिन गलत कर्मों की वजह से हमने आज का भी अपना जीवन खराब किया और आने वाला फ्यूचर भी खराब कर लिया। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन करंट और फ्यूचर है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर है, इसको सुधार के चलो। अगर किसी से कुछ हो गया, किसी कोई 2 रुपये ज़्यादा ले गया, कोई बात नहीं ना, कोई उसने दिलाया ना, वो आपको वापस दिलवा देगा, आ जाएगा आपके पास। उसको उल्टा सीधा बोल के खुद के कर्मों को मत बिगाड़ो। अगर किसी तांत्रिक से कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो उसको, अब वो प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ गई, आपने, अगर आपको उसने दुख नुकसान पहुंचाया है, आपको व्यथित किया है, तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ वो कर्म जुड़ गए, उसको उसका फल मिल ही जाएगा। यही प्रवृत्ति सात्विकता है, लीन होना, उसमें लीन हो जाना, क्योंकि सब कुछ उसका है। आपका है क्या है आपका, मुझे बस इतना बता दो, है क्या तुम्हारा? कुछ नहीं है तुम्हारा। जिस दिन शैया पे लेटोगे कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं है आपके पास। सिर्फ इस किराए के घर को लेपने के चक्कर में इतना परेशान है, इतना ज़्यादा है कि करते चले जा रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे ये होगा। क्यों बहुत सारे लोग, क्यों मैं भगवान बदल लेते हैं लोग। अगर कोई एक प्रयोग बताओ किसी को भगवान के रिलेटेड, मान लो शिव के रिलेटेड, 4 दिन रिजल्ट नहीं आया तो अब मुझे काली औलादी चाहिए, अब मुझे भोलेनाथ का से नहीं, मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मेरा काम नहीं हो रहा है, अब मैं हनुमान जी की साधना करूँगा। साधना की अगर बात आई, तांत्रिक साधनाओं या तंत्र साधनाओं की बात करें, तो तंत्र साधना पूरी करने में पता है 3 योनियाँ लगती हैं। कोई भी बहुत अच्छी साधना, बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी चीज़ें करने में इस एक जन्म में नहीं हो सकती। अगर आज मैंने कुछ चीज़ें, कुछ साधना पूरी कर ली, तो ऐसा नहीं है मैंने आज ही शुरू की थी, मैंने पिछले जन्म, पिछले योनियों में शुरू करी होंगी और उनको कंप्लीट वो आज हुई हैं। मैंने जैसे, वैसे तो बहुत सारी साधनाएं बतानी नहीं चाहिए, कभी बताइए भी नहीं किसी को, क्योंकि तंत्र में गोपनीयता भी है। तंत्र में बहुत सारी चीज़ें गोपनीय भी हैं, जो आज आप इतनी देर से देख सकते हो। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि तंत्र गलत नहीं है, क्योंकि तंत्र में बहुत सारी चीज़ें गोपनीय हैं तो है, नियम है तो है, हमें भी वो रखने हैं। हर किसी को हम चूरन चटनी प्रसाद की तरह नहीं बांट सकते वो चीज़ें। इसीलिए मेरा आज की इसका उद्देश्य यही था कि आपको तंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि सच में क्या है, आप समझो, आप पढ़ो, आपको कुछ बातें पूछनी है, आपको अगर वाकई आप नीडी हो, वाकई आपको उस लायक हो, तो हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे चीज़ों को। आप हमारे साथ सीख सकते हो, हमसे पूछ सकते हो उन चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बहुत सारी साधनाएं, तांत्रिक क्रियाएं या बहुत सारी तांत्रिक साधनाएं आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि हर किसी को मत बताते चलो कि मैं ये करता हूँ। पहली बात, बहुत सारी चीज़ें ईश्वर हमेशा ये कहता है कि प्रचार तो एक दिन हो जाएगा, कर्म पे ध्यान दो, लोगों तक बात पहुँच जाएगी। जब करके दिखा दोगे तो हमेशा लोगों तक बात पहुँच जाएगी, तो हमेशा लोगों को पता चल जाएगा। तो पहली चीज़, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रचार मत करो, और जो भी साधनाएं आप कर रहे हो वो किसी को इसके बारे में ज़्यादा मत बताइए तो अच्छा है। तो अगर मैंने इस जन्म में, इस योनि में, इस किराए के शरीर में कुछ साधना पूरी करी है, अगर कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ अपने लोगों से कि मेरे पास कुछ चीज़ें सिद्ध हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं पिछले योनि से करता चला आ रहा हूँ। अगर आपने नहीं करी है पिछली योनि, पिछले जन्म में, तो फिर आप नहीं पूरी कर पाते। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत देर से कोई साधना या कोई क्रिया करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और हमेशा याद रखना, जब इस तरह की चीज़ें करोगे और ऐसी क्रियाएं शुरुआत करोगे, तो शुरुआत में विघ्न आएंगे, रुकावटें आएंगी, समय लगेगा। उसके लिए पहले से अपने संतर मन को, इस चंचल मन को एकदम प्रोग्राम करके चलो। हर चीज़ एक दिन जरूर होती है, लेकिन एक दिन में नहीं होती। इसीलिए हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है, वो होगा जरूर,
उसको आप रोक नहीं सकते। आपने कोई काम शुरू किया है ना, तो उसका अंत तो होना ही होना है, उसको पूर्ण होना ही होना है। उसको बीच में छोड़ दिया तो वो बेकार हो गया। और बीच में छोड़ने के लिए बहुत सारी ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि बीच में छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर कोई रिचुअल शुरू कर रहे हो, कोई साधना, कोई पूजा, कुछ मेडिटेशन, कुछ भी शुरू कर रहे हो, किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, किसी शावर मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, तो जब तक वो हो नहीं जाता ना, वही जिद लानी है अपने उसमें, वही तड़प लानी है जो स्वामी विवेकानंद को उस पानी के अंदर आई थी, जो मछली को होती है पानी से जुड़ने के लिए, वो तड़प लानी है। हटना नहीं है, हटना बिल्कुल नहीं है, एकदम उस तड़प के साथ लगे रहना है। यही तंत्र है, यही सच में तंत्र है। और तंत्र गलत नहीं है, सिर्फ मानसिकता गलत थी और हमारी आज के प्रभाव की वजह से उन चीज़ों को हम गलत समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम सब तंत्र कर सकते हैं, हम सब चीज़ें अपने आसान से, क्योंकि अब आपको अपने रेंटल हाउस यानी अपने किराए के घर से प्यार ही है तो कोई बात नहीं, इसकी पीड़ा भी दूर करो, इसकी पीड़ा दूर करो, बिल्कुल दूर करो। लेकिन अगर उस ईश्वर को समझ लिया तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक बार अपना सब कुछ उसको दो, क्योंकि आपका तो कुछ है ही नहीं, सब उसी का है, उसका उसमें तर्पण क्या लागे मेरा। तो हम जो बात कर रहे थे इस तरीके से तंत्र के बारे में, बहुत, और तंत्र बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा डीप साइंस है, बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं, अलग अलग तरह से वैष्णव तंत्र, शांति तंत्र, और अलग अलग तरीके से बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र, इस तरीके से अलग शाक्त तंत्र, इस तरह से बहुत अलग अलग इसके ब्रांचेस हैं, और इनमें ये चीज़ें की जा सकती हैं, और आपकी हर एक प्रॉब्लम का इसमें सॉल्यूशन हो सकता है। इसीलिए शिव ने, उन्हें पता था इस काल में हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए उन्होंने पहले से ही आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिर्फ समझने का फेर हो गया। तो पहली चीज़, इसको सच से, सही से समझो, इन चीज़ों को करो और चीज़ों को सीखो। अगर कोई कुछ बता रहा है, कोई प्रयोग बता रहा है, तो पहले उसके पीछे आप अपना भी लॉजिक लगाओ, उन चीज़ों के लिए थोड़ी रिसर्च करो, खुद भी तो मेहनत करो ना, क्योंकि एक सही गाइड, एक सही आपको सलाहकार हमेशा आपकी गाड़ी में, आपकी कार में पेट्रोल डाल सकता है, स्टीयरिंग आपको ही चलानी पड़ेगी। तो पहली चीज़, आपको खुद भी करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको बैठे बिठाए मिल जाए, इस वजह से ही आप परेशान होते हो। बहुत सारे जब हम प्रयोग बताते हैं तो लोगों का पहला सवाल होता है, पहला जवाब या पहला सवाल कह लो कि मेरे पास तो ये नहीं है, ये कैसे, ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं। अभी रिसेंटली मैंने अपने सेशंस में बोला था, मैंने सिंपली लोगों को भोजपत्र बोला, बोले भोजपत्र तो है ही नहीं मेरे घर में। अरे आपके घर में नहीं है तो प्रयास करिए ना लेके आने की, हर एक पूजा स्थान पे भोजपत्र मिल जाता है। नहीं मिलता, आज के ज़माने में तो ऑनलाइन भी मिलता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब पे मिलता है, मंगा लीजिए, लेकिन प्रयास तो करिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक चीज़ के लिए बहुत कुछ विदित है, हम अल्टरनेटिव्स या हम उसका सब्स्टिट्यूशन करने लगते हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं तुरंत अपने अनुसार। पहली बात, जो चीज़ें किसी ने बताई हैं या किसी ने लिखी हैं, वो उसने भी 10 बार सोच के, 100 बार समझ के, और बहुत सारे ज्ञान के साथ लिखी होंगी। अभी हम उतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम उन रिचुअल्स में परिवर्तन कर सकें, और जैसे हम उस रिचुअल में परिवर्तन करने लगते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, उस रिचुअल के इफेक्ट कम होने लगते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसकी वाइब्रेशंस के साथ जुड़ा हुआ था, पर्टिकुलर उसकी वाइब्रेशंस के साथ। जहाँ जो रेकी हीलर से समझिए, जहाँ हम चकोरे का इस्तेमाल हमें करना है, वहाँ पे अगर हम दूसरे किसी सिंबल का इस्तेमाल करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। हर एक चीज़ की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक अपनी एक कह सकते हैं उसको, कोई शब्द सही से नहीं अभी आ रहा है, लेकिन कह सकते हो कि अपना एक महत्व है उन चीज़ों का। इसी तरीके से अगर आपको प्रयोग में काली उड़द की दाल लिखी है तो काली उड़द की दाल ही आपको इस्तेमाल करनी है। अब घर में नहीं है तो क्या हुआ, बाज़ार से ले आओ, थोड़ा समय दे दो। लोग क्या कहते हैं, आज ही प्रयोग बताया उन्हें, आज मेरे पास ये नहीं है। अरे आज मत करो ना, 2 दिन बाद कर लेना। जब प्रॉब्लम में 20 साल बिता लिए हैं तो 2 दिन और बिता लो, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन कहते हैं ना, प्रॉब्लम के साथ 20 साल है आपके पास, सॉल्यूशन के साथ 20 मिनट नहीं है या 20 सेकंड भी नहीं है। इस वजह से होता क्या है कि मेरे पास काली दाल नहीं है, मैं तो उड़द की दाल नहीं है, मैं पीली दाल ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। उन्होंने तो दाल से ही मतलब है ना, बस ये दाल से ही मतलब भारी पड़ जाता है और ये प्रयोग अपूर्ण हो जाते हैं।
क्योंकि पहले से ये पूर्ण नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो, आज एक ऐसे राज की बात बताता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें पहले से पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? ये बहुत सारे जानकार लोग जानते हैं। जो अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जब कुंडलानी जागरण और इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया, तंत्र का ज्ञान दिया माँ शिव ने पार्वती को, तब माँ सो गई थी तो उस समय के लिए, और माया तो वो उनकी ही थी, करा तो वो शिव नहीं था, उनको करा तो उस बोले उसने ही था कि उस कुछ समय के लिए वो सो गई थी, तो बहुत सारी ज्ञान अधूरा रह गया। कुंडली भी बहुत सारे बड़े जो ज्योतिष मिलेंगे वो आपको बताएंगे कुंडली भी पूर्ण नहीं है, इसलिए 99% आपकी चीज़ें सच होती हैं, बाकी कर्मों पे भी आधारित हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कुंडली के, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे प्रेडिक्शन आपके साथ मैच नहीं करते। उनका रीज़न यही है, बहुत सारी चीज़ें। और शिव ने एक बात और भी इसमें है कि बहुत सारे मंत्र भी अपूर्ण हैं, बहुत सारे मंत्र अपूर्ण हैं, और बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो लोगों ने खुद से जैसे आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं अपने जीवन में मतलब अपने फादर की डेथ के बाद बहुत डिप्रेस और बहुत अकेला हो गया था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में हो गई थी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैं टूट गया था। तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, मैं हिमालय गया और मैं अपनी फैमिली से आप ये कह के कि मैं वीकेंड पे या 1-2 महीने के लिए कहीं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं रिसीव करूँगा। मैं 1 महीने करीब 1 महीना से कह सकते हैं 40 दिन के नियर अबाउट हिमालय पे रहा। कुछ ऐसे तांत्रिकों, कुछ ऐसे साधुओं के साथ, ऐसे साधकों के साथ मैं चला गया था हिमालय पे। और हिमालय पे जाके मुझे एक ऐसी चीज़ का एहसास साक्षात हुआ जब मुझे समझ में आया कि यहाँ के कर्म यहीं रह जाते हैं, यहाँ की गलतियाँ यहीं रह जाती हैं। आज लाइव मतलब इस वीडियो में बहुत सारे लोग, बहुत ज्ञानी लोग इस चीज़ को सुनेंगे। ये मेरा खुद का अनुभूत एक्सपीरियंस है, मैंने खुद महसूस किया है। हो सकता है अब बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक भी रखें, बहुत सारे लोग कह समझे कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी की बात नहीं है। हमने खुद वहाँ पे स्वामी तुलसीदास की आत्मा को देखा, खुद एहसास देखा, और वहाँ जो साधक थे उन्होंने खुद एहसास कराया और उन्होंने खुद दिखाया उस चीज़ों को। उन्होंने बहुत सालों से उन्हें उसका एहसास था कि खुद स्वामी तुलसीदास की आत्मा वहाँ हिमालय में आज भी भटकती है। रीज़न जानते हैं क्या था? रीज़न ये था, इसीलिए बहुत सारे जानकार लोग रामचरितमानस को शुद्ध नहीं मानते। रामायण वाल्मीकि की रामायण को शुद्ध माना जाता है। रामचरितमानस में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। वो गलती नहीं थी तुलसीदास की, उनके ज्ञान और उनकी अपनी सोच और उनकी वजह से उन्होंने तो रामायण को रामचरितमानस को सुन के लिखा, एक बानर के मुंह से सुन के उन्होंने लिखा, और जो चीज़ें उन्हें समझ में आई वो उन्होंने लिखी, जो चीज़ें उन्हें जैसी समझ में उन्होंने वैसी लिखी। तो उससे वो चेंज हो गया, और उसका उस गलती का फल वो आज भी झेल रहे हैं, आज भी वो पश्चाताप में है। और यही इसी वजह से शिव को ये ज्ञान था। इस वजह से मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन बहुत सारे मंत्र उल्टे सीधे कर दिए गए हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ पूर्ण नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें लोगों ने अपना अमेंडमेंट करके उसको चेंज कर दिया है। तो जब उस तरीके के रिचुअल करोगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। वो सिर्फ तब पूरे हो सकते हैं जब आप उस ईश्वर में पूरी तरीके से बिलीव करोगे, तब वो रिचुअल नहीं, वो ईश्वर आपको वो करके दे देगा। तो इसीलिए एक अच्छा साधक और इन चीज़ों से निकलने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए सबसे पहले आपको खुद से, आत्मा से शुद्ध होके उस ईश्वर में लीन होना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करो उससे पहले मेडिटेशन करो, उस ईश्वर में खुद को समर्पित करो। एक मेडिटेशन के साथ शुरुआत करो, एक गहरी सांस लेके उस ईश्वर तक पहुँच के उस ईश्वर मिलने की भावना से, एक समर्पण की भावना से। इसीलिए हम अपने ग्रुप में लोगों से कहते हैं कि आप इदम नमम का चांट, इदम नमम को अपनी मेडिटेशन में इस्तेमाल करिए। आज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इदम नमम वैदिक एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है सब कुछ तर्पण, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ आपका ही है, अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर देना। अगर आप किसी भी मंत्र के साथ इदम नमम की भावना, इदम नमम का भाव लगाते हैं, यानी लास्ट में इदम नमम लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है पूर्ण समर्पण, और आप चाहते ना चाहते हुए भी उस चीज़ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। और जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो, ये चीज़ मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग कहते मिलेंगे कि समर्पित हो जाओ उस चीज़ के लिए, सरेंडर हो जाओ। मेडिटेशन आया ही इसीलिए था कि लोगों को आप उस शक्ति, उस दिव्य, उस महाशक्ति, उस आदि शक्ति, उस सारी चीज़ों के प्रति समर्पित हो जाएं।
तो मेडिटेशन का प्रोसेस ही वहाँ से शुरू हुआ कि आप अपनी आत्मा के प्रति समर्पण कर दो। आप सच में समझ लो कि आप क्या है। यही मेडिटेशन है कि सच में खुद को समझना। क्योंकि इस जीवन में जितने भी, इस युग में जितने भी ज्ञानी पुरुष महात्मा हुए हैं, उन सब ने खुद को समझा है। ईश्वर को तो समझने की हमारी औकात ही नहीं है। उन्होंने ईश्वर को ना देखा ना समझा, उन्होंने खुद को समझा। क्योंकि ईश्वर भी तो हम में है, सब कुछ हम ही में है। हम ही तो उसकी एक ऐसी संरचना है, एक ही रचना है, अद्भुत रचना है। ये शरीर, ये माया, ये मोह, ये किराए का घर, सब कुछ उसकी एक ऐसी अद्भुत संरचना है। और इस अद्भुत संरचना को हमने अपने नज़रिए से गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारी गलती नहीं है, उस माया, उस भ्रम की गलती है। ऐसी माया, ऐसा भ्रम फैला हुआ है। लेकिन जो उस पार देख लेगा ना, वही उस तक पहुंच सकता। उस पार देखने के लिए शक्ति सबके पास है, लेकिन एक इच्छा शक्ति हमें जगानी होती है। नहीं समझिए, हमें एक, हमारे सबके पास एक ऐसा, सबके आसपास इस युग में, इस कलयुग में एक ऐसा आवरण है जो हमें उससे मिलने से रोकता है। और उससे मिलने के लिए, यानी उसको देखने के लिए शक्ति हर किसी के पास है। लेकिन जिसके अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है, यानी जो उस मछली की तड़प, उस तंत्र में जो बताया गया था, उस मछली की तड़प को पैदा कर लेता है, वही उस तक मिल पाता है। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को यह ज्ञान दिया था कि उससे मिलने के लिए, काली से मिलने के लिए उस तड़प को पैदा करो। और जब वो इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लग जाओगे, तो एक दिन जरूर मिल जाओगे, एक दिन जरूर मिल जाओगे। क्योंकि जब मुझे वो एहसास हुआ और मुझे उस वक्त समझना था, आप एक 6 साल का, एक 12 साल का बच्चा, 12 साल का युवा बच्चा, कुछ भी आप कह लो, एक 12 साल में उम्र में मैं 6 किलोमीटर पैदल जाता था मंदिर। मेरे फादर अलाउ नहीं करते थे मुझे कार या बाइक से जाने के लिए, किसी के साथ ऐसे मुझे अकेले जाना होता था, मैं पैदल निकल जाता था। और कभी कभी पैसे भी नहीं होते थे कि ऑटो या कैब तो होती नहीं थी, कभी ऑटो कर ले या रिक्शा कर ले, पैदल निकल जाता था मंदिर जाने के लिए। करीब कई सालों तक 6-6, 7-7, 10-10 किलोमीटर पैदल गया हूँ कि आज बस दर्शन करके आना है, बस मिल के आना है एक बार उससे। वो इच्छा शक्ति जगाओ। अगर वो इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई ना, एक बार वो जिद पैदा हो गई ना, तो हर एक चीज़ से निकल जाओगे। है क्या, इस माया के जाल में फंसे हुए हो, सिर्फ इस माया के भ्रम में घूम रहे हो, और ये आपको घुमा रही हो। ये माया भी उसी की है, ये माया भी उसकी ही है, सब कुछ उसका है वो। क्योंकि वो चाहता है कि आप पूरी तरीके से पूर्ण हो गए, पूरी तरीके से चीज़ों को एकदम मजे खिलाड़ी बन के उस तक पहुँचो। ये सारा कुछ हमारे नरिशमेंट के लिए चल रहा है, और हम इसी नरिशमेंट में अपनी उलझनों में उलझे पड़े इन चीज़ों में। जो जिसने बका दिया, जो जिसने बोल दिया, उसमें चलते चले गए। हम समझते हैं, और जब हम किसी के कहने पे चलते रहते हैं, तब हमारी प्रवृत्ति हो जाती है तामसिक, यानी हम अज्ञानता की तरफ चले जाते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता, किसी से नहीं कहता कि आप जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आपने मेरे पहले के वीडियो भी देखे होंगे, शावर मंथ से लेके हर एक वर्कशॉप के। मैं कभी आपसे नहीं कहता जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। आप चाहिए, आप रिसर्च करिए, आप R&D करिए, आप चीज़ों को समझिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, गूगल करने वालों, गूगल करके चेक कर लो। मैंने यहाँ आपको ताना नहीं मारा, आपसे ये कहा आप पहले खुद को संतुष्ट करो, सिर्फ मेरे कहने पे मत करो, सिर्फ अज्ञानी की तरह मेरे पीछे मत चलो, खुद भी चीज़ों को समझो। और कई बार होता क्या है कि इस नेट की दुनिया में एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग तो कहते हैं नेट पे पढ़ के बहुत सारे तंत्र के प्रयोग करने लगते हैं। नेट पे पढ़ के किसी ने कुछ लिख दिया या किसी ने कुछ कर लिया, उसको पढ़ के बहुत सारे तंत्र के प्रयोग करने लगते हैं। फिर कहते हैं अरे मैंने तो बतेरे प्रयोग कर लिए, कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे भाई, वो उसने अपने एक्सपीरियंस से लिखा था, हो सकता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की सोच हो, वो सच नहीं है। सच जानना है तो पुराणों को ढूंढो, और ऐसे वेदों उपनिषदों, तो ऐसी चीज़ें पढ़ो जो ईश्वर की, जो चेंज नहीं हुई हैं। क्योंकि चेंज तो वो भी हो चुकी हैं, सच्चाई ये है, चेंज तो वो भी हो चुकी हैं, कुछ ना कुछ। क्योंकि उसने ही थोड़ा चेंज करके, थोड़ा तो माया उसने भी उत्पन्न करी है, चेंज तो उसने भी किया है इसमें। इसीलिए इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति बना दो, इतना खुद को इतना तड़प कर लो उसके प्रति, इतना तड़पा दो उसके प्रति कि उसे आना पड़े आपको सच्चाई बताने। वो आपको ज्ञान देगा, जिस तरह का ज्ञान
जिस तरह का ज्ञान उसने लाल किताब में आके ईश्वरीय शक्ति ने आके दिया, अब बहुत सारे और ऋषि मुनियों, बहुत सारे और संत महात्माओं को दिया, खुद आके ईश्वर ने उन्हें हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया, ऐसा आप भी पैदा कर दो। ऐसा खुद के अंदर एक ऐसी तड़प उस मछली यानी उस ईश्वर के लिए पैदा कर लो कि उसे आना पड़े आप तक। और जिस दिन ऐसा हो गया आपके, क्योंकि दुख सुख तो सब आज की चीज़ है, दुख सुख कुछ भी नहीं है। और हम वापस अपने टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ईश्वर को समझना ही असली तंत्र है, और ईश्वर की बताई हुई क्रियाओं को करके भय से मुक्त होना तंत्र है पहली चीज़। तो तंत्र गलत नहीं है, कभी गलत हो भी नहीं सकता, सिर्फ प्रवृत्ति गलत होती है। प्रवृत्ति वो भी गलत या सही तो वहाँ होता ही नहीं है, सिर्फ अपना अपना नज़रिया है। अब उस तंत्र से आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे तंत्र प्रयोग कर सकते हैं, उस ईश्वर से जुड़ सकते हैं, और उस ईश्वर से जुड़ के उससे अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को पा सकते हैं। तो ये उद्देश्य था हमारा इस वर्कशॉप का, आपको इस चीज़ों को समझाने का। आगे धीरे धीरे ये एक दिन ज़रूर लिखा हुआ था, लेकिन इस ग्रुप में लाइफ टाइम रहिए, इस ग्रुप में धीरे धीरे हम ऐसी चीज़ें आपको समय समय पे देते रहेंगे। और ये चीज़ें यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगी, हमारे चैनल पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे आपको ये वीडियो मिलेगा। लेकिन आज इस सेशन को जोड़ने में एक आसानी हो जाती है, इसीलिए ये सेशन बना के, ये ग्रुप बना के आपको ये चीज़ें डाली जा रही हैं। और आगे भविष्य में धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन के अंतर पे हम ऐसी चीज़ें डालते रहेंगे। तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार स्नेह देने के लिए जो आप लोग फीडबैक्स में देते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के भी सेशन के बाद आप बहुत अच्छे फीडबैक दोगे, और जिन लोगों को मेरी बातों से थोड़ा भी परेशानी हुई हो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है। मैं बहुत परम ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत ज्ञाता नहीं कह सकता खुद को, लेकिन सिर्फ जो समझ में आता है, जो आप लोगों की तरह अपने लॉजिकल माइंड से रिसर्च करता हूँ, जो वो दिखाती है वो बता देता हूँ, जो वो कहती है वो बता देता हूँ। तो समझिए इन चीज़ों को। जिन लोगों को गलत लगा हो या उन्हें लगा उनका टाइम वेस्ट हुआ तो उनको सॉरी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आप बहुत, आपके इस कार्य के लिए, आपके समय के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और कभी ना कभी कर्म बैलेंस करके चलते, कभी ना कभी आपके समय का मोल आपको बिल्कुल मिलेगा। तो होप आपको इस चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिले। इस ग्रुप में अभी आगे धीरे धीरे अब अगला सेशन हम इसी ग्रुप में 3 से 4 दिन के बाद डालेंगे, कैसे और चीज़ें कर सकते हैं तंत्र को लेके। कोशिश करेंगे कि आप करो, और जो लोग पूर्ण रूप से सीखना भी चाहते हैं, हमारे सेपरेट में और अलग अलग बहुत सारे तंत्र प्रयोग के ग्रुप चलते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स चलती हैं हमारे, आप उनको सीख सकते हो, लॉजिक के साथ विद प्रूफ के साथ सीख सकते हो। क्या वेदों में लिखा है उनको समझ के सीख सकते हो। सिर्फ यहाँ आपको वो प्रयोग बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपको प्रयोग के पीछे की सच्चाई बताना और पीछे से किस तरीके से करना उस लायक बनाना हमारा उद्देश्य है। होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति, जय महाकाली।